हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। तो आज हम वोकेशनल एजुकेशन की आईटी बुक कक्षा 12वीं से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, फाइल सिस्टम की सीमाएं। तो कक्षा 12वीं का आईटी से संबंधित है, उसी का टॉपिक है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि फाइल सिस्टम क्या होता है। तो आज हमारे सामने नया टॉपिक है फाइल सिस्टम की सीमाएं के बारे में, कि क्या होती फाइल सिस्टम की सीमाएं। तो मैं आपको आज की क्लास में थोड़ा सा बेहतरीन और थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से भी समझाने वाला हूं, और फाइल सिस्टम को दोबारा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होता फाइल सिस्टम। तो चलिए समझते हैं। चलिए दोस्तों, लिखा हुआ है फाइल सिस्टम क्या है। तो लिखा है फाइल सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, जिसमें डेटा अलग अलग फाइलों में संग्रहित किया जाता है। फाइल सिस्टम क्या होता है? एक एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो आपका जो डेटा है वो अलग अलग फाइलों में संग्रहित किया जाता है। छोटे कार्यों के लिए यह उपयोगी है, लेकिन डेटा बढ़ने पर इसमें अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। छोटे डेटा के लिए सही है, पर अगर डेटा ज्यादा बढ़ेगा हमारे सामने तो ही इसमें समस्याएं उत्पन्न होती है। इन्हीं समस्याओं को फाइल सिस्टम की सीमाएं कहा जाता है। कि कितनी सीमाएं, कितनी लिमिटेशन है इसकी। अगर हमारे सामने डेटा बढ़ेगा तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उदाहरण, विद्यालय में एडमिशन फीस, एग्जाम की जानकारी अलग अलग फाइलों में रखना। यानी कि विद्यालय में एडमिशन हो रहा है तो वो अलग फाइल में रखेंगे हम, फीस अलग फाइल में रखेंगे, एग्जाम की जानकारी अलग अलग फाइलों में रखेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग फाइलें बनानी पड़ेगी हमें अलग अलग जानकारी या डाटा रखने के लिए। चलिए आगे लिखा है, क्या समस्याएं हो सकती है, क्या लिमिटेशन है। देखिए, डेटा की पुनरावृत्ति, कि जो डेटा है बार बार रिपीट होना, डेटा रिडंडेंसी। इसका अर्थ क्या होता है? देखो लिखा, जब एक ही जानकारी को कई अलग अलग फाइलों में बार बार संग्रहित किया जाता है तो उसे डेटा पुनरावृत्ति कहते हैं। जब एक ही जानकारी को अलग अलग फाइलों में क्या क्या हो सकता है, देखो, जब एक ही जानकारी को अलग अलग फाइलों में फाइलों में बार बार संग्रहित किया जाता है तो उसमें उसे डेटा पुनरावृत्ति कहते हैं, मतलब डेटा का बार बार आना। देखो क्या समस्या हो सकती है? स्टोरेज की बर्बादी, क्योंकि एक ही प्रकार का डेटा कई बार आएगा, उसमें बार बार आ रहा है। अपडेट में अधिक समय लगेगा, फाइलें की संख्या अधिक हो जाएगी, डेटा अधिक हो जाएगा तो अपडेट में समय लगेगा। गलतियों की संभावना बढ़ जाएगी डेटा की पुनरावृत्ति के कारण। उदाहरण में लिखा है, देखो, विद्यार्थी का नाम, पता, प्रवेश, फीस और परीक्षा की तीनों फाइलों में होना, मतलब अलग अलग फाइलों में एक ही विद्यार्थी की जानकारी होना, तो उसे ही डेटा पुनरावृत्ति या डेटा रिडंडेंसी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगली लिमिटेशन क्या, अगली सीमा क्या। ये लिखा है डेटा असंगति, डेटा इनकंसिस्टेंसी, कि असंगत डेटा, असमान डेटा। अर्थ और समस्या क्या होता है इसका अर्थ? जब एक ही डेटा अलग अलग फाइलों में अलग अलग हो जाता है, जब एक ही डेटा अलग अलग फाइलों में अलग अलग हो जाता है तो उसे डेटा असंगति कहा जाता है। जब एक ही प्रकार का डेटा हो और अलग अलग फाइलों में उसका प्रकार भी अलग अलग हो जाता है, अलग अलग प्रकार का हो जाता है, तो उसे डेटा की असंगति कहा जाता है, भिन्नता कहा जाता है। सही जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जो डेटा है एक फाइल में अलग लिखा हुआ है और उसी के बारे में दूसरी फाइल में कुछ और अलग लिखा हुआ है। रिपोर्ट गलत बन सकती है, निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है, ये समस्या आ सकती है डेटा असंगति के कारण। तो उदाहरण में लिखा है, यदि मोबाइल नंबर फीस फाइल में बदला गया लेकिन परीक्षा फाइल में पुराना रहा तो डेटा अलग अलग होगा। कहा है कि अगर जो डेटा है, मान लो आपने फीस की फाइल में अलग लिख दिया और फिर आपने परीक्षा फाइल में जो पुराना वाला डेटा है वही रहने दिया, फीस फाइल में नया मोबाइल नंबर ऐड कर दिया और परीक्षा फाइल में वही पुराना रहने दिया,
तो क्या होगा, डेटा की असंगति होगी। लिखा तो मोबाइल नंबर ही है पर दोनों फाइलों में अलग अलग प्रकार का डेटा है। मोबाइल नंबर एक ही व्यक्ति के पर अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है डेटा सुरक्षा एवं साझा करने की समस्या, कि डेटा की सुरक्षा थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी और उसको साझा करना यानी कि उसको शेयर करने में भी समस्या आएगी। कैसी? देखो, सुरक्षा की कमी में क्या हो जाएगा, अनधिकृत व्यक्ति डेटा देख या बदल सकता है। जो मतलब इलीगल व्यक्ति रहता है वो क्या कर सकता है, डेटा को देख सकता है, हमारे अलग अलग फाइलों में अलग अलग जगह पे रहेगा तो डेटा को देख सकता है या उसको बदल सकता है आपस में। चोरी या नष्ट होने का खतरा भी रहता है। साझा करने में कठिनाई कैसी, विभाग अपनी अलग फाइलें रखते हैं, जानकारी आसानी से साझा नहीं की जा सकती। जो विभाग है उनकी अलग अलग फाइलें रखते हैं, तो हमारे पास तो मान लो कि 3 फाइलें बनी हुई है तो उनको साझा करने में समस्या आएगी। अगर वही डेटा हमको एक फाइल में मिल जाता तो कितना आसान रहता। मतलब अगर डेटा है हमारे पास और कई सारा डेटा है तो हमको 3 फाइलें बनानी पड़ी, तो समस्या वही रहेगी कि वो 3 फाइलों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा डेटा, तो साझा करने में समस्या। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डेटा खोजने और पुनरावृत्ति पुनः प्राप्ति की समस्या, कि हमको डेटा खोजने में प्रॉब्लम आएगी और उसको पुनः प्राप्त करना, रिट्रीव करना है, इंग्लिश में कहते हैं रिट्रीव करना, और इसको सर्च करना, फाइंड करना। तो खोजने में कैसी कठिनाई, अच्छा रिकवरी भी कह सकते हैं, रिट्रीव कहते हैं एक्चुअल में उसको। खोजने में कठिनाई, बड़ी संख्या में फाइलों से जानकारी ढूंढने में अधिक समय लगता है और रिपोर्ट तैयार करना भी कठिन होता है। पुनर्प्राप्ति क्या, सिस्टम खराब होने पर डेटा वापस लाना कठिन होता है। बैकअप ना होने पर डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है, कि अगर बैकअप नहीं लिया तो हमारा जो डेटा है वो नष्ट हो सकता है। बैकअप लेना जरूरी रहता है फाइल सिस्टम में, तो यह उसकी भी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन के अंतर्गत ही आता है, सीमाएं हैं इसकी डेटा की, डेटा सिस्टम की, सॉरी। अगला लिखा है प्रोग्राम डिपेंडेंस और एक्सेस की भी समस्या रहेगी, कि प्रोग्राम के ऊपर वो डिपेंड रहेगा। देखो क्या लिखा है, यदि फाइल की संरचना बदलती है तो उससे जुड़े सभी प्रोग्राम भी बदलाव करना पड़ता है। अगर फाइल की संरचना बदलते हैं, हम स्ट्रक्चर बदलते हैं, तो उसमें उससे जुड़े हुए सभी प्रोग्राम को भी बदलना पड़ेगा। इससे समय और लागत दोनों बढ़ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम एक तो है। कॉन्करेंट एक्सेस, एक साथ उपयोग, लिखा है यदि कई उपयोगकर्ता एक ही समय में एक ही फाइल पर कार्य करते हैं तो त्रुटि और राइट या डेटा लॉस हो सकता है। कंप्यूटर के अंदर की बात करते हैं हम, कि किसी एक ही फाइल के ऊपर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उससे डेटा लॉस हो सकता है, त्रुटि हो सकती है और राइट हो सकता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, निष्कर्ष लिखा है कि फाइल सिस्टम की मुख्य सीमाएं क्या होती है। एक तो डेटा की पुनरावृत्ति होती है, कि डेटा रिडंडेंसी बार बार आता रहता है। डेटा असंगत, डेटा इनकंसिस्टेंसी बनी रहती है, असंगत बने रहता है, क्योंकि कहीं पर हमने डेटा चेंज कर दिया और कहीं पर वही पुराना डेटा यूज कर रहे हैं, मोबाइल वाला समझाया था। डेटा की सुरक्षा की कमी रहती है। डेटा को खोजने और पुनर्प्राप्ति में कठिनाई, क्योंकि हमको अगर हमारा डेटा 3 फाइलों में तो हमको तीनों फाइल को उठा कर देखना पड़ेगा, तो हमको खोजने में कठिनाई होगी। वैसे ही पुनर्प्राप्त करना उस डेटा को तो भी कठिनाई होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।